हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज इस 74वें दिन के वीडियो में मैं आपको BHU MUs 2011 की परीक्षा के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दोनों मध्यम स्वर से युक्त राग है। दोनों मध्यम स्वरों से युक्त राग है छाया नट। दूसरा प्रश्न है, ओंकारनाथ ठाकुर के द्वारा रचित ग्रंथ है। ओंकारनाथ ठाकुर जी के द्वारा रचित ग्रंथ है प्रणव भारती। तीसरा प्रश्न है, षड्जग्रामिक मूर्छनाएं हैं। षड्जग्रामिक मूर्छनाएं हैं 7। चौथा प्रश्न है, सारणा चतुष्टयी विधि के प्रतिपादक हैं। सारणा चतुष्टयी विधि के प्रतिपादक हैं भरत जी। पांचवा प्रश्न है, ताल जिसमें खाली नहीं होता। कौन सा ऐसा ताल है जिसमें खाली नहीं होता है? तो वो है तीव्रा ताल। इसके बाद छठवां प्रश्न है, 6 स्वरों से कितने स्वर प्रस्तार बन सकते हैं? 6 स्वरों से 720 स्वर प्रस्तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है। सातवां प्रश्न है, राग कालिंगड़ा का थाट है। राग कालिंगड़ा का थाट है भैरव। भैरव थाट से कालिंगड़ा राग का जन्म हुआ है, इसलिए कालिंगड़ा राग का थाट है भैरव। ठीक है। आठवां प्रश्न है, भैरव अंग का प्रमुख स्वर समूह है। तो भैरव अंग का प्रमुख स्वर समूह है गामा रे सा। इसमें ऋषभ स्वर कोमल लग रहे हैं और सभी स्वर शुद्ध लग रहे हैं। तो गामा रेसा जो स्वर समूह है ये भैरव अंग का प्रमुख स्वर समूह है। ठीक है। 9वां प्रश्न है, नाल का प्रयोग होता है। नाल ये घोड़े वाला नाल नहीं है, नाल ढोलक की तरह होता है जिसमें रस्सी के जगह लोहे का एक वो फंसाने वाला होता है। ठीक है। लोहे के उससे फंसाया जाता है चमड़े को, पोड़ी को, तो उसको नाल कहते हैं। और जिसमें रस्सी लगा होता है, बद्धी लगा होता है, उसको ढोलक कहते हैं। ठीक है। तो नाल और ढोलक में यही अंतर है। तो नाल का प्रयोग होता है सुगम संगीत के साथ। सुगम संगीत के साथ नाल का प्रयोग किया जाता है। 10वां प्रश्न है, गुंदेचा बंधुओं का संबंध है। गुंदेचा बंधुओं का संबंध है ध्रुपद शैली से। ध्रुपद शैली से गुंदेचा बंधुओं का संबंध है। ठीक है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, शहनाई से मिलता जुलता कर्नाटक संगीत का वाद्य है। शहनाई से मिलता जुलता कर्नाटक संगीत का वाद्य है नादस्वरम। 12वां प्रश्न है, किशोरी अमोनकर जी की माता हैं। किशोरी अमोनकर जी की माता हैं मोंघूबाई। मोंघूबाई जी किशोरी अमोनकर जी की माता हैं। 13वां प्रश्न है, तिरिप संबंधित है। तिरिप क्या है? तिरिप है गमक। गमक से संबंधित है तिरिप। 14वां प्रश्न है, ताल का एक चक्र कहलाता है। ताल का एक चक्र कहलाता है आवर्तन। 15वां प्रश्न है, ताल का एक आवर्तन कहलाता है। ताल का एक आवर्तन कहलाता है ठेका। ठीक है। ताल का एक चक्र यानी कि ताल को एक बार पूरा करने पर, जैसे 3 ताल है, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। तो ये जो धा से धा तक हमने बोला है 16 मात्रा, ये हो गया इसका एक आवर्तन, और इसी एक आवर्तन को कहते हैं ठेका। ठीक है। तो ये हो गया 15वां प्रश्न। इसके बाद है 16वां प्रश्न, मल्लिकार्जुन मंसूर संबंधित हैं। मल्लिकार्जुन मंसूर जी संबंधित हैं जयपुर घराने से। जयपुर घराने से मल्लिकार्जुन मंसूर जी का संबंध है। 17वां प्रश्न है, कोमल ऋषभ को कर्नाटक संगीत में कहते हैं। कोमल ऋषभ स्वर को कर्नाटक संगीत में कहते हैं शुद्ध ऋषभ। जो यहाँ हिंदुस्तानी उत्तर भारतीय संगीत का कोमल ऋषभ है उसको कर्नाटक संगीत में शुद्ध ऋषभ कहते हैं। ठीक है। 18वां प्रश्न है, शोभा गोरटू प्रसिद्ध कलाकार हैं। शोभा गोरटू जी उपशास्त्रीय संगीत में ठुमरी की गायिका हैं। शोभा गोरटू जी बहुत ही प्रसिद्ध गायिका है ठुमरी की, जो पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के
साथ भी गाती थी, उनका संगत करती थी। ठीक है, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी शहनाई वादन करते थे और शोभा गोटू जी उनके साथ ठुमरी गायन करती थी। 19वां प्रश्न है, शोभा गोटू का घराना है। शोभा गोटू जी का घराना है बनारस घराना। 20वां प्रश्न है, ध्वनि की तारता निर्भर करती है। ध्वनि की तारता निर्भर करती है आवृत्ति पर। ठीक है, ध्वनि की तारता आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्रतिदिन शाम 5 बजे की वीडियो के माध्यम से ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने के लिए आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। आज ये 74वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 73 वीडियो को बनाया है, जिन सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि अभी तक आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से आप उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं और उनसे आने वाले प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उसमें ऐसे अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो हो सकता है वो आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछे जाए। इसलिए आप इन वीडियोस को यदि 1-2 बार देख लेते हैं तो आपका आने वाले परीक्षा का अच्छे से तैयारी हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।